हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्ज़ाम कब 17 फ़रवरी को जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का आपको जो भी जीके आया था उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको आंसर देना है। आंसर की तो अनेकों चैनलों ने बता दी है, लेकिन यहाँ हम क्या है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको विस्तार से बताएंगे, एक्सप्लेन कर कर, और इनके करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन। भारत के यहाँ पर पहला पूछा गया है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील पूछा है। तो लैगून क्या होती है? जो समुद्र से लगे हुए होती है, तीन तरफ जमीन एक तरफ पानी से, और भारत की सबसे बड़ी पूछी है खारे पानी की, और फिर यहाँ पर पूर्वी तट भी दे दिया। तो ये जो लोनार है ये तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र में है। कोल्लेरू लेक भी, ये जो पानी खारे पानी की सबसे बड़ी है वो चिल्का झील ही है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछे आंतरिक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वो कौन सी हो जाएगी? सांभर हो जाएगी। और सांभर कहाँ पर है? सांभर है राजस्थान में। तो ये फैक्ट भी याद रखने हैं। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सीधी सी बात है, 7 रंगों से बना होता है। तो 7 रंग आपने देखे होंगे कौन कौन से हैं। तो विबग्योर, ये भी अगर आपको याद होगा तो आप इसको कर ले जाते। तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ से आरओ में भी आया था, भी जो आरओ का एग्जाम हुआ था 11 फ़रवरी को। अगर आप उसको भी देख लेते, उसका जीके भी देख लेते तो आप इसको कर ले जाते। उसमें तो और स्टेटमेंट के साथ पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसको गलत भी कर सकते हैं लोग। कैसे? ड्राफ्टिंग कमेटी समझकर ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति समझकर इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेम्पररी बेस पर कौन रहे थे? डॉक्टर सच्चिदानंद रहे थे, सच्चिदानंद। और परमानेंट कौन बने थे? परमानेंट बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? तो सीधा सा आंसर था इसका, हरिशेन के द्वारा की गई थी। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है, विटीकल्चर। बैलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बैलाडिला की पहाड़ियां ही देख लेते, बाकी बैल के कुबड़ की तरह है या घोड़े की तरह है वो अलग बात है। तो बैलाडिला की पहाड़ियां कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो 9th क्लास से पढ़ते आते हैं, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। सोनपुर मेला, ये पशुओं का मेला है, बिहार में लगता है। विश्व पुस्तक दिवस, ये थोड़ा ट्रिकी, अगर याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। 5 जून तो वैसे ही कट रहा है, पर्यावरण दिवस है, तो इसका करेक्ट आंसर तो 23 अप्रैल होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में यहाँ पर नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी 400 साल पहले, जिसे कुल्है का नाम दिया गया था? तो ये कुल्है सीधा आंसर था इसका, हिमाचल प्रदेश। फैक्चुअल था, याद है तो कर लेते, नहीं है तो छोड़ देते। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। कुमार संभवम, ये कालिदास की है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा।
बुक से भी 2 क्वेश्चन आए, कालिदास और हरिसेन। नालको का पंजीकृत कार्यालय ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO का हेडक्वार्टर सिंपल है, WHO तो वैसे ही चर्चा में रहता है, कोविड के बाद से तो और ज़्यादा रहा। तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। इसका अर्बेनाइजेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई, जिसको संत रविदास नगर भी कहा जाता था, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आपने मिर्जापुर मूवी देखी होगी, उसमें कालीन भैया भी देखे होंगे। तो कालीन भैया ये मिर्जापुर के आसपास ये भदोई, तो कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है भदोई। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, अरे सिंपल सा आंसर था इसका, अशोक। कोई इधर उधर देखना भी नहीं था। भारत का पूछते तो बरगद होता, लेकिन उत्तर प्रदेश पूछा। सुराताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जहाँ साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, तो कहाँ है? बलिया में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है। लिंक्डइन है, ये यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। स्नैपचैट जो स्नैपी होते हैं, फोटो खींच खींच के सेंड करते हैं। फेसबुक जहाँ पोस्ट डालते हो या शो ऑफ करते हो। इंस्टाग्राम पर भी वही है, आप चीज़ों को दिखाना चाहते हो। और आजकल रील भी आ गए इंस्टा पे, तो इसका करेक्ट आंसर तो ए होगा, लिंक्डइन। मथुरा सिंपल सा आंसर है। मथुरा बच्चा बच्चा बता देगा, भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? ये हमारे फ्लैट के बगल में है। कहाँ पर? सिकंदरा, आगरा में। तो हमारे फ्लैट से बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। ठीक है, कहाँ पर है? सिकंदरा, आगरा में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती? ये ट्रिकी है। ये क्या है? इसमें थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। कैसे? अब उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो हुरका बोल तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का है। देखिए, किसी कोचिंग का नाम नहीं लिया जाएगा। बड़ी बड़ी कोचिंग भी क्या है, जल्दबाजी के चक्कर में आंसर क्या है यहाँ पर गलत लगा देते हैं, फिर बच्चे अपना गलत मानकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद आंसर लगाइए। किसी के इमोशंस के साथ मत खेलिए, बच्चे वैसे ही परेशान हैं। तो अगर उनको इस तरह के आंसर बता दिए जाएंगे, अगर आपने 4 या 5 भी गलत बता दिए, तो वो तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए जल्दबाजी के चक्कर में गलत आंसर ना बताएं। तो करेक्ट आंसर रिसर्च करके उसके बाद ही बताएं, तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो नृत्य धान और मक्के की खेती। सीधी सी बात है, धान और मक्के की खेती कब होती है? तो ये जून के बाद ही होती हैं। ठीक है, खरीफ की फसल होती है। और यहाँ पर जो ये रसिया और चरकुला है, ये कहाँ है? ये होते हैं होली के आसपास। तो सीधी सी बात है, तो होली के आसपास तो धान और मक्के की खेती होती नहीं है, तो रसिया और चरकुला एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कजरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट का योगदान था। कब बना था? 1960 में। उस टाइम ही होम रूल देखने को आपको मिला था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। UPSSF की फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश की। विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी। तो ये काफी प्रचलित रहा था शब्द नोटबंदी। ऑफिशियल टर्म है विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि में एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को क्या कहा जाता है? तो लैंड होल्डिंग। आपने शब्द भी सुना होगा लैंड होल्डिंग, जो इंग्लिश मीडियम का है वो तो इसे यूं ही कर देते, लैंड होल्डिंग। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। इसको फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग इसका करेक्ट आंसर होगा।
टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की ये मुद्रा है। तो टके के भाव ये सब इस तब बोला जाता था तब पाकिस्तान बांग्लादेश अपना ही पार्ट था। तो टका कहाँ की है? ये बांग्लादेश की है। टके शेर भाजी, टके शेर ख्वाजा। तो सीधी सी बात है, तुर्की, सर्बिया, थाईलैंड दूर दूर है, बांग्लादेश ही पड़ोसी देश है, पहले अपने में ही था। ये थोड़ा ट्रिकी है, जीएसटी के लिए सही नहीं है पूछा है। सही नहीं है क्या? इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो वेग स्टेटमेंट है। वेग इन द सेंस थोड़ी अटपटी है। तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर जो है, ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका इनकरेक्ट पूछा है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में। पैरादीप उड़ीसा तट पर है। मोरमगांव गोवा में है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। हाल ही में अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जब भी डेयरी शब्द आ जाए तो देखिए आनंद, यहाँ इसे देखकर लोग परेशान हो जाएंगे, छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर इंग्लिश में देखते तो सीधा आनंद लिखा हुआ है, तो आनंद इसका करेक्ट आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ये ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? माइग्रेशन और मोबिलिटी को किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था? ये भारत का इटली के साथ। इटली की जो प्रधानमंत्री थी मेलोनी, वो भारत की यात्रा पर आई थी, तब ये हुआ था। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा ये किस स्थान पर पहुंचा है? कोलंबो, श्रीलंका में। खुदाई खिदमतगार, ये तो इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, अगर ये भी गलत करके आएंगे स्टूडेंट तो फिर तो गड़बड़ है। खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये थे जो फर्स्ट शिफ्ट के जो GS के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के जितने भी GS के क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि GS में आपके कितने सही बन रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। डिमोटिवेट नहीं होना है, ऑफिशियल आंसर की का ध्यान रखना है। उससे पहले आप कुछ भी इधर उधर की ना सोचें और पेशेंस बनाए रखें, और बाकी रेस्ट लेकर फिर से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।